नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षक बनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बिहार में 1,80,000 यानी लगभग 2 लाख शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। जी हां, 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया बस शुरू ही करने वाली है सरकार, और ऐसे में अब बहाली की भरमार है। शिक्षक बनने के लिए तैयार होइए, क्योंकि अब 1,80,000 पदों पर सरकार बहाल करेगी। दरअसल 6वें चरण में भी बहाली प्रक्रिया के दौरान कुछ सीटें खाली रह गई थी, लगभग 50,000 सीटें खाली रह गई थी, बहाली नहीं हो सकी थी शिक्षकों की। तो ऐसे में 7वें चरण में महाबहाली होने वाली है शिक्षकों की, तो तैयार हो जाने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षकों को बड़ा मौका मिलने जा रहा है। बिहार में बड़े पैमाने पर 7वें चरण में शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। आपको पूरी खबर बताते हैं कि आखिर किस तरह से बहाली होगी। जो अग्निपथ स्कीम की आग तो लगी हुई है, वैसे में युवाओं के लिए इस बीच बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब वो शिक्षक बन सकेंगे। भले ही अग्निपथ स्कीम का विरोध किया जा रहा है, 4 साल की नौकरी है, लेकिन शिक्षकों की बहाली पूरे 60 साल के लिए होगी। तो ऐसे में शिक्षकों की बहाली जो होगी उसके लिए तैयार हो जाइए। थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर लेंगे तो शिक्षक बन जाएंगे आप। तो आपको बताएं कि बिहार में प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में लगभग 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली होनी है। 7वें चरण की बहाली के तहत कक्षा 1 से 12 तक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। पिछले दिनों ही बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया तेज होगी और बहाली जो है अब शुरू होगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो ये अब काम अब मूर्त रूप दिया जाने लगा है। 7वें चरण की बहाली अब जल्द होने वाली है। आपको बताएं कि प्रारंभिक स्कूलों में 80,000 शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी अगस्त में आएगी। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में स्कूलों में जो 9 से 12 तक के लिए जो 1 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है, वो अक्टूबर तक आने वाली है। यानी अब जो है 1 लाख शिक्षकों की बहाली सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में, और प्राइमरी स्कूलों में 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी। ठीक सुना आपने, 1,80,000 शिक्षकों की बहाली इस साल में होने वाली है, कुछ महीनों के अंदर होने वाली है। आपको बताएं कि इसके लिए प्रक्रिया आखिर क्या होगी, कैसे भरना होगा और आगे क्या कुछ प्रक्रिया होगी, पूरी बात आपको बताते हैं धीरे धीरे आराम से। तो अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। एक अभ्यर्थी को अलग अलग नियोजन इकाइयों में आवेदन नहीं देना होगा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पिछली जो बहालियां हुई थी उसमें अलग अलग नियोजन इकाइयों में आवेदन देना पड़ता था, लेकिन ऑनलाइन आवेदन दिया जाएगा इस बार। ऑनलाइन आवेदन आप एक बार देंगे तो आप सभी नियोजन इकाइयों के लिए भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। और आपको बताएं कि बल्कि एक ऑनलाइन आवेदन से ये आपको ये प्रक्रिया में शामिल होंगे आप, और जिस हिसाब से आपकी जो क्षमता होगी या फिर उस योग्यता के आधार पर बहाली की जाएगी। तो ये प्रक्रिया आपको बताएं कि अब ऑनलाइन होगी। जगह जगह जाकर आपको नियोजन इकाइयों में फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। पिछली बार की जो परीक्षाएं तमाम होती थी तो अलग अलग नियोजन इकाइयों में अलग अलग आवेदन देने होते थे। आपको बताएं कि सभी डीईओ और डीपीओ से शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी विभाग को जल्द देने के लिए कहा था पिछले दिनों शिक्षा मंत्री ने, और जो अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार सिंह ने। 6ठे चरण में रिक्त रह गए लगभग 48,000 सीटों के साथ ही लगभग 30,000 से अधिक और खाली हुए पद यानी 80,000 पद रिक्त हैं, और जिलों में रिक्त पदों की गिनती 30 जून तक बताने को कहा गया है। यानी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगस्त में प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए वैकेंसी आ जाएगी, और अक्टूबर में जो हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूलों के लिए शिक्षकों की बहाली होगी वो भी आ जाएगी 9 से 12 तक, और प्राइमरी में 1 से 8 तक क्लास में शिक्षकों की बहाली होनी है। तो आपको बताएं कि 80,000 पद रिक्त जो हैं वो प्राइमरी स्कूलों में है, और अभी जिला से रिक्त पदों की गिनती करके 30 जून तक ये आंकड़ा दे देने को कहा गया है। यानी प्रक्रिया ने अब काफ़ी तेजी पकड़ ली है, और जल्द से जल्द सरकार अब 7वें चरण की बहाली शुरू करने के मूड में है, और तारीख भी लगभग तय है कि अगस्त में 80,000 बहाली जो होगी प्राइमरी शिक्षकों की, और अक्टूबर में
हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूलों में बहालियां होंगी। आपको बताएं कि जिला स्तर पर डीएम से रिक्त पदों के अनुरूप रोस्टर क्लियरेंस 15 जुलाई तक होगा। नियोजन इकाईवार और कोटिवार रिक्त पदों को विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले पोर्टल पर 25 जुलाई तक अपलोड करना है। पंचायत और नगर निकाय के तहत प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में मूल और स्नातक कोटि के शिक्षक के उपलब्ध रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के मुताबिक रिक्ति बताना है। हाई स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। आपको बताएं कि शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है कि शिक्षकों के चयन में किसी प्रकार का विवाद और शिकायत नहीं रहे। वर्तमान प्रक्रिया में अलग अलग नियोजन इकाइयों में आवेदन देने से अभ्यर्थी रहते हुए भी पद रिक्त रह जाते हैं। तो अब जो है हाल में 90,762 प्राथमिक शिक्षकों के जो पद थे उसमें 48,000 पद रिक्त रह गए थे। आज जैसा कि हमने आपको बताया कि छठे चरण में 48,000 पद रिक्त रह गए थे। तो अलग अलग नियोजन इकाई के माध्यम से मेधा सूची और चयन की प्रक्रिया पूरी की जाती थी। इस प्रक्रिया से जो योग्य अभ्यर्थी भी वो चयनित होने से वंचित रह जाते थे। लेकिन इस बार शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है कि जो योग्य अभ्यर्थी होंगे वो चयनित होने से वंचित नहीं रहेंगे, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन देने के बाद वो तमाम जगहों पर योग्यता रखेंगे बहाली की। तो आपको बताएं कि बहाली में मुखिया से लेकर मेयर तक अलग अलग रहेंगे। शिक्षक की बहाली की जो चयन प्रक्रिया है स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका नहीं रहेगी। इस प्रक्रिया में अलग रहेंगे इस प्रक्रिया से। जो पहले की प्रक्रियाओं में मुखिया से लेकर जो मेयर तक, यानी जो नगर पंचायत से लेकर जो नगर परिषद तक में और नगर निगम में बहालियां होती थी शिक्षकों की, नगर निगम स्तर पर वहां पर इनकी भूमिका होती थी। जनप्रतिनिधियों की मुखिया से मेयर तक की भूमिका होती थी, लेकिन इस बार इनकी भूमिका नहीं होगी। बड़ी बात है, बड़ी राहत है। शिक्षा विभाग बहाली प्रक्रिया के बदलाव की तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है। जो नियोक्ता होंगे पंचायती राज और नगर निकाय ही होंगे, लेकिन मुखिया, प्रमुख नगर परिषद अध्यक्ष या महापौर जैसे लोग भर्ती प्रक्रिया से अलग रखे जाएंगे, यानी उनकी कोई भी भूमिका इसमें नहीं होगी। भले ही नियोक्ता जरूर नगर पंचायत और नगर निकाय होंगे, और लेकिन वैसे मुखिया और मेयर को इसमें शामिल होने की इजाज़त नहीं है। आपको बताएं कि अभ्यर्थियों से सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 7वें चरण में बहाली के लिए अभ्यर्थियों से सेंट्रलाइज ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। किस नियोजन इकाई में शिक्षक बनना चाहते हैं इसका ऑप्शन मांगा जाएगा। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 37,447 शिक्षकों की बहाली के लिए 2019 STET ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी। 2021 में जारी रिजल्ट में 80,402 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए थे। STET 2011 में उत्तीर्ण 16,196 वैसे अभ्यर्थी जो छठे चरण में शिक्षक नहीं बन सके थे, ये भी 7वें चरण में आवेदन के योग्य होंगे। यानी जो बहालियां होने वाली हैं काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रही है। इस बार जो बहाली होगी, जो सभी शिक्षक हैं, सभी शिक्षकों की, अब इसमें जो रिटायर करने वाले हैं 31 दिसंबर तक, तो इस स्तर पर भी कई सारी जो रिक्तियां आएंगी सामने, तो उन पदों को भरा जाने की भी खबर है कि जो इनकी शिक्षकों की रिक्ति होने वाली है, रिटायर होने वाले हैं जो शिक्षक, उनकी रिक्ति अगर वो सूची आती है तो रिक्तियां जो हैं और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। यानी 1,80,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली तो होगी ही, ये रिक्तियां यानी ये जो पद हैं और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि मौका बड़ा है। लगभग 2 लाख शिक्षकों की बहाली करने जा रही है बिहार सरकार। 7वें चरण की प्रक्रिया के जो पर्दे के पीछे का काम है वो शुरू हो गया है। केवल औपचारिक ऐलान भर बाकी है और इसके बाद बड़े पैमाने पर बिहार में शिक्षक बहाल किए जाएंगे। तो बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ। तमाम खबरों से ऐसे अपडेट रखेंगे आपको। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।